मित्रों, मैं भगवान राम के वनवास के एक और मार्ग के सफर में निकल पड़ा हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम। जय राम। मित्रों, मैं प्रभु श्री राम के वनवास की यात्रा कर रहा हूँ और मैं चित्रकूट से चलकर चारधाम की यात्रा में आया हूँ, जहाँ पर सती अनसुईया आश्रम पहले पड़ता है। यदि आप मित्रों यहाँ पर आना चाहते हैं तो चित्रकूट से ऑटो आती है, जिसमें आप सवारी में प्रति व्यक्ति 100 रुपया करके आ सकते हैं और बुक करके आएंगे तो 400-500 रुपये लिया जाएगा। जो चार धाम का यात्रा है मित्रों, जिसमें 3 से 4 घंटा लगता है, जिसमें सती अनसुईया है, गुप्त गोदावरी है, स्फटिक शिला है और सीता कुंड जो है वो चार धाम के अंतर्गत आता है और इसमें आप 3 से 4 घंटा में घूम सकते हैं। तो ये प्रभु श्री राम के वनवास की यात्रा है। प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे वनवास के दौरान, अत्रि मुनि से मिलते हैं और माँ अनसुईया से मिलते हैं, उनकी भेंट होती है। यहीं पर प्रभु श्री राम अत्रि मुनि से भेंट करके बहुत सारी बातों को पूछते हैं और माँ जानकी को यहाँ पर माँ अनसुईया है वो नया कपड़ा प्रदान करती है, स्वच्छ निर्मल वस्त्र प्रदान करती है जो कभी मैला नहीं होता, जिनको वो पहनकर आगे वनवास में जाती है। मित्रों, ये सती अनसुईया आश्रम का ये नया वाला आश्रम है, श्री परमहंस आश्रम कहते हैं इसे। और यहाँ पर इसको देखने से ही ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जगह में पहुँच गए हैं जहाँ प्रभु श्री राम वनवास के दौरान आए थे। यहाँ पर आने पर आत्मिक सुख का एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। एक तरफ भगवान राम रथ में सवार है और एक तरफ भगवान कृष्ण रथ में सवार है। ये है पुराना महासती अनसुईया आश्रम और मंदाकिनी नदी है। मित्रों, जय श्री राम। मैं प्राचीन अनसुईया अत्रि आश्रम में पहुंच चुका हूं। ये मंदाकिनी नदी है। इसी नदी को माँ अनसुईया ने अपने तपोबल से प्रकट किया था और ये अनसुईया माँ का कहानी बहुत लंबा है। मित्रों, अनसुईया जो है हमारे भारतीय संस्कृति की महान नारी होती है और बहुत सारी पौराणिक कथाएं उनसे जुड़ी है। और अत्रि मुनि जो है सप्त ऋषियों में से एक उनका नाम है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कंडव, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, शौनक, जिनमें से अत्रि जो है सप्त ऋषियों में से एक है। उनका ये मंदिर है, पवित्र मंदिर है। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में थे तब वो यहाँ आए थे अत्रि मुनि से मिलने के लिए। और सती अनसुईया एक बार भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर को यहाँ पर बालक के रूप में उनको तपोबल से बना दिया था। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और उनसे भिक्षा मांगना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे तपोबल मास का शिशु बना दिया। तो जाते जाते वो खुश हो गए त्रिदेव और कहा कि कुछ मांगिए माता। तो उन्होंने कहा कि आप त्रिदेव मेरे पुत्र रूप में जन्म लीजिए। तो भगवान विष्णु के रूप से दत्तात्रेय का जन्म हुआ, भगवान शंकर के रूप से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ और ब्रह्मा के रूप से सोम यानी चंद्रदेव का जन्म हुआ। तो ये तीनों जो है अत्रि और माँ अनसुईया के पुत्र कहलाते हैं और ये वही जगह है और वही कहानी यहाँ का। ये देखिए पवित्र मंदाकिनी नदी जहाँ पर डुबकी लगाया जाता है। यहाँ कहते हैं यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम भी माँ को प्रणाम करेंगे, जलांचल लेंगे, जल छिड़केंगे अपने ऊपर। और ये अत्रि मुनि वही है और अत्रि मुनि के आश्रम में माँ अनसुईया जो है एक साथ यहाँ पर रहते थे प्राचीन समय में। और माता अनसुईया ने माँ जानकी को आशीर्वाद दी यहीं पर और उन्हें निर्मल स्वच्छ कपड़े प्रदान किए, बहुत सारे आभूषण प्रदान किए। जय श्री बनवासी राम आश्रम सती अनसुईया पर लिखा है आदि अनादि अत्रि मुनि जी की तपोभूमि माता महासती अनसुईया जी का यह मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है मित्रों, जहाँ हम जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। और मैं प्रभु श्री राम के वनवास की यात्रा कर रहा हूँ और चित्रकूट के धाम पर मैं ठहरा हूँ। इसके बाद प्रभु सीधा आगे विराट कुंड की ओर बढ़ जाते हैं, विराट राक्षस को मारने के लिए। उससे पहले वो अमरावती में जाते हैं। अमरावती में जो राजा अम्बरीश रहते हैं, उनके जो पूर्वज रहते हैं वो मिलते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मंदाकिनी नदी जो नीले रंग की दिख रही है अभी, यहाँ पर लिखा है माता महासती अनसुईया जी का प्राचीन मंदिर यहाँ पर है।
जय श्री राम। ये देखिए यहाँ पर भारत का यहाँ पर नक्शा है जहाँ पर भगवान राम आए थे, जहाँ चरण पड़े रघुवर के, तो उन जगहों को ट्रेस किया जा रहा है और लगाया जा रहा है जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े। और यहाँ पर लिखा है माता महासती अनसुईया जी का प्राचीन मंदिर। यही ओल्ड मंदिर है जहाँ पर सती अनसुईया और अत्रि मुनि रहते थे। तो यहाँ पर हम चालीस नंबर में है मित्रों यहाँ पर अत्रि आश्रम अनसुईया मंदाकिनी। ये सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहते हैं मित्रों यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि अभी भी तपस्या कर रहे हैं ऊपर में, पहाड़ों के ऊपर में, जंगलों में। ये वही स्थान है जहाँ पर प्रभु राम जो है यहाँ आते हैं वनवास के दौरान और यहाँ रुकते हैं। ये देखिए पुरातन, ये देखिए गणेश जी यहाँ पर विराजे हैं। ऐसे जो है गुफा, पहले ऐसे गुफा ऐसे रहता था। ये देखिए मित्रों गुफा जो है पहले के समय में ऐसे रहता था, प्राचीन गुफा। और इन्हीं गुफाओं में बैठकर ऋषि मुनि एकांत में तपस्या करते थे, साधना करते थे प्रभु का। तो अत्रि मुनि के आश्रम में हूँ और एक गुफा है छोटा सा जहाँ पर ऋषि मुनि बैठकर तपस्या करते थे। माता अनसुईया महान सती नारी थी हमारे भारतीय संस्कृति में। स्वयं भगवान भी उनसे हार मानते थे, देवी देवता हार मानते थे। और उनके दर्शन के लिए अत्रि मुनि और अनसुईया के दर्शन करने के लिए इस आश्रम में आते थे। ये महान पवित्र आश्रम है जहाँ स्वयं भगवान दर्शन देने अत्रि और माता अनसुईया को दर्शन देने यहाँ पर आते हैं। सभी प्रकार के देवी देवता दर्शन करने आते थे। एक महान ऋषि थे अत्रि। मैंने बताया था अनसुईया माँ के 3 पुत्र थे, जिसमें से दत्तात्रेय जी थे जो भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। हम मित्रों मंदिर से जैसे हम उतरते हैं यहाँ से तो वहाँ पर दत्तात्रेय और अत्रि मुनि अनसुईया मुनि का आश्रम हमें दिखाई देता है। यहाँ पर माता महासती अनसुईया जी का प्राचीन मंदिर। ये है दुर्वासा ऋषि जो है महान ऋषियों में से एक थे। दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा ऋषि। ये देखिए चंद्रदेव और दुर्वासा ऋषि के यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। तीनों का जन्म यहीं पर होता है सती अनसुईया आश्रम में। और हम दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। चंद्रदेव है, त्रिदेव, ये तीनों भाई बनते हैं। तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर के अंश अवतार रहते हैं। ये देखिए इन्हीं आश्रम में त्रिदेवों का जन्म होता है और इन्हीं आश्रम में भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं उनको। और इन्हीं आश्रम में भगवान राम त्रेता युग में आते हैं। दुर्वासा ऋषि के बारे में आप सब जानते हैं। तो मित्रों ये पवित्र मंदाकिनी नदी है। ये देखिए मंदाकिनी नदी। और मैं मछलियों को दाना खिलाने के लिए लाया हूँ। ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही पवित्र नदी है और हम खिलाएंगे मछलियों को दाना। ये लिए हैं दाना इस प्रकार से। ये देखिए दाना है, मछलियों का दाना, इसको हम खिलाएंगे मछलियों को। ये देखिए यहाँ पर मछलियाँ आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए सब मछलियाँ हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं। और हम फेंकेंगे दाना, देखते हैं कितनी सारी मछलियाँ आती हैं। ये देखिए दाना खाने के लिए मछलियाँ सब टूट पड़ी है। ये दाना है। राम राम लिखा है हर शिला में, हर पत्थर में। प्रभु राम का वास है, नित्य वास है प्रभु राम का।
तो मित्रों जय श्री राम। ये 4 धाम की यात्रा है और प्रथम यात्रा में हम माता अनसुईया का हम आपको दर्शन कराते हैं। तो मित्रों इसके बाद हम गुप्त गोदावरी, स्फटिक शिला और जानकी कुंड जाएंगे। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों 4 धाम में से एक धाम है गुप्त गोदावरी। कहते हैं कि माँ जानकी यहाँ पर स्नान किया करती थी, इसलिए इसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास के दौरान इस जगह में रुकने के लिए आते हैं तो गोदावरी जो रहती है वो गुप्त रूप से यहाँ पर भगवान राम के चरण पखारने के लिए आ जाती है। ये देखिए अंदर से गुप्त गोदावरी जो है नदी जो है बहकर यहाँ आ रही है, जिसका उद्गम तो नासिक के पास माना जाता है, लेकिन वो गुप्त रूप से भगवान से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाती है, जिसके कारण इस जगह का नाम और इस नदी को हम गुप्त गोदावरी कहते हैं। गुप्त रूप से भगवान से मिलने के लिए आती है, भेंट करती है और चरण पखारती है, आशीर्वाद लेती है। जानकी के यहाँ पर स्नान करने से इस जगह का नाम गुप्त गोदावरी पड़ गया है। यहाँ पर भगवान राम काफ़ी समय तक यहाँ पर बिताए हैं। काफ़ी पवित्र जगह है, आप ज़रूर यहाँ पर आइए। ये देखिए काफ़ी भक्तों की भीड़ है यहाँ पर। अनेक कल्प वृक्ष यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। आपको 2 से 3 घंटा समय लगेगा लाइन में। आपको यहाँ टिकट कटाना पड़ सकता है। ये देखिए यहाँ पर टिकट काउंटर है। गुफा में जाने के लिए आपको टिकट लगेगा, तो आप ज़रूर यहाँ पर आइए। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है आपका। मित्रों ये श्री राम वनगमन मार्ग का यात्रा है और भगवान राम की वनवास यात्रा कर रहे हैं। मित्रों हम चित्रकूट के 4 धाम का यात्रा कर रहे हैं। पहले हम माता सती अनसुईया आश्रम गए थे, उसके बाद ये जो है स्फटिक शिला है। स्फटिक शिला का एक बहुत बड़ा चट्टान है। ये देखिए ऊपर पीछे जो है इधर चट्टान में माँ जानकी के चरण चिन्ह के निशान है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम पर घंटों बैठकर वहाँ पर प्रभु राम माँ जानकी का श्रृंगार करते थे, क्योंकि ये जो नदी है वो मंदाकिनी नदी है। ये आश्रम से निकलकर इधर बहती है। ये देखिए ये मंदाकिनी नदी है और ये संपूर्ण क्षेत्र स्फटिक शिला है। ये देखिए काफ़ी भीड़ रहता है मित्रों यहाँ पर। मेला जैसे माहौल रहता है। 4 धाम करेंगे तो माता सती अनसुईया है, उसके बाद आपको गुप्त गोदावरी का दर्शन मिलेगा, स्फटिक शिला है और जानकी कुंड करके जगह है जहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर चरण चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। हम नमस्कार करेंगे, चरण छूते हैं। ये देखिए चरण चिन्ह के निशान है यहाँ पर। अभी भी वो शिला है जहाँ पर प्रभु राम और माँ जानकी बैठा करते थे, प्राचीन शिला। जय श्री राम मित्रों, ये चित्रकूट का स्फटिक शिला है मित्रों। कहते हैं कि भगवान राम और माँ जानकी शिला पर बैठा करते थे और 14 वर्ष वनवास के दौरान बहुत समय चित्रकूट में बिताए थे। तो प्रसंग मिलता है, कथा मिलता है कि अक्सर माँ जानकी यहाँ पर बैठा करती थी स्नान करने के बाद, और भगवान राम यहाँ पर उनके साथ बैठकर माँ जानकी का श्रृंगार किया करते थे। एक बार की बात है कि भगवान राम माँ जानकी का श्रृंगार कर रहे थे तो इंद्र का जो पुत्र होता है जयंत, वो उड़ते हुए देखते हैं और कहते हैं कि भगवान राम हैं वो कैसे स्त्री के मोह में फंस गए हैं और इस प्रकार से वो लीला कर रहे हैं। तो वो समझ नहीं पाते और वो परीक्षा लेने के लिए नीचे उतर जाते हैं। तो वो कौवा का रूप बनाकर यहाँ पर आते हैं और परीक्षा लेने के लिए वो माँ जानकी के पैरों के पास आकर जोर से चोंच मारते हैं। चोंच मारते ही माँ जानकी के पैर से रुधिर रक्त बहने लगता है, खून बहने लगता है, जिससे माँ चिल्लाती है और कहती है कि कौवे ने मुझे काट लिया है। तो भगवान राम देखते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये इंद्र का पुत्र जयंत है।
तो वहीं पर एक तिनका पड़ा रहता है कुश का, वो उसको उठाते हैं और संधान करते हैं, वो तीर बन जाता है और जैन की ओर छोड़ देते हैं। जैसे ही तीर जैन की ओर आता है, जैन भागने लगता है अपने आप को बचाने के लिए। वो तीनों लोकों में जाता है, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और शिवलोक, सारे लोकों में जाता है, लेकिन कहीं उसे कोई नहीं बचाता। कहते हैं कि भगवान राम का जो अपराधी होता है उसे कोई भी शरण नहीं देगा, आश्रय नहीं देगा, स्वयं उसके पिता भी उसे नहीं बचा पाते। तो नारद मुनि उन्हें समझाते हैं कि राम जो है भगवान विष्णु का अवतार है, श्री हरि है, उनसे आप जाकर क्षमा मांगिए, तभी आपका उद्धार और कल्याण हो पाएगा, नहीं तो आपका मृत्यु निश्चित है, क्योंकि राम बाण से शायद ही आपको कोई बचा पाएगा। तो वापिस वो मित्रों राम के पास आते हैं, माँ जानकी के पास आते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं, जिससे भगवान राम तो कृपा निधान होते हैं, करुणा निधान होते हैं, वो उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन उन्होंने उन्हें एक आंख से काना कर दिया। कहते हैं कि तुमने गलत नज़र से, गंदी नीयत से देखा था, इसलिए तुम्हें मैं एक आंख से काना कर देता हूँ। तो उन्हें एक आंख से काना कर देते हैं, उसके बाद जैन को छोड़ देते हैं। तो ये कथा है स्फटिक शिला का, ये कथा है चित्रकूट का। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर चित्रकूट में और देखिए स्फटिक शिला कैसा है, बहुत ही चिकना युक्त है। और ये भगवान राम का, ये वही राम जानकी का मंदिर है और ये वही मैप है जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हम कौन से स्थान में यहाँ पर। जय श्री राम। 37 नंबर में है स्फटिक शिला। हम ये राम जानकी मंदिर है, जहाँ जहाँ भगवान राम वनवास के दौरान रुके थे वहाँ पर एक शिव मंदिर की स्थापना की गई थी भगवान राम जानकी के द्वारा। तो ये सब देखेंगे आप। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिस्ट में जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम भगवान राम का वनगमन का सीरीज़ बनाए, वनगमन का वीडियो बनाए, तो आप ज़रूर इस सीरीज़ को, वीडियो को देख पाए। मैं विजय कुमार साहू, चित्रकूट से। जय श्री राम। मित्रों ये राम जानकी मंदिर है और यहाँ पर भगवान श्री राम और जैन का जो प्रसंग है वो यहाँ पर बारीकी से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। मैंने पूर्व में ही बताया था आपको कि जैन की कथा यहाँ पर होती है, प्रसंग यहाँ पर मिलता है जैन वाला। तो आप यहाँ पर जरूर आइए। स्फटिक शिला के ऊपर ये मंदिर मिलता है, राम जानकी मंदिर। तो ये वहाँ का नज़ारा है मित्रों। भगवान राम करुणा निधान है, क्षमा करते हैं, दया करते हैं। ये देखिए। तो मित्रों इसमें 4 धाम यात्रा का आप वीडियो एक साथ देख सकते हैं। इसके बाद जाएंगे हम जानकी कुंड। जी हाँ मित्रों, ये जानकी कुंड जाने का मार्ग है। सड़क मार्ग से आप जानकी कुंड आ सकते हैं, नज़दीक में ही है, सड़क से ही लगा जानकी कुंड है। कहते हैं कि माँ जानकी वनवास के दौरान यहाँ पर स्नान किया करती थी। जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों ये 4 धाम की यात्रा में हम आप पहुँचे हैं जानकी कुंड। जानकी कुंड भगवान श्री राम के वनगमन मार्गों में से एक है। अच्छा, जानकी मंदिर है, सीताराम। तो मित्रों श्री राम वनगमन मार्ग का एक हिस्सा है और ये जानकी कुंड है। जब भगवान राम यहाँ पर रहते थे चित्रकूट में 11.5 वर्ष, तो विभिन्न जगहों पर भगवान राम समय बिताए हैं। तो उन सब जगहों को यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है कि भगवान यहाँ पर लीला किए थे। तो उन जगहों को मैं आपको दिखा रहा हूँ मित्रों। एक ये भी पड़ता है, मित्रों जैसे आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जानकी कुंड का दर्शन होगा। कहते हैं कि इस जानकी कुंड में वनवास के दौरान माँ जानकी स्नान किया करती थी। उस समय ये मंदाकिनी नदी यहीं पर स्थित थी, जो अभी वर्तमान में है। पवित्र मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान राम और जानकी यहाँ पर रहते थे।
अलग अलग स्थानों में वो समय बिताए हैं चित्रकूट में। तो यहाँ पर जानकी का कुंड है, इसलिए इसे जानकी कुंड कहते हैं। माँ स्नान किया करती थी वनवास के दौरान पवित्र मंदाकिनी की नदी में। और यहाँ पर माँ जानकी के चरण चिन्ह है, भगवान राम के चरण चिन्ह है जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए अलग अलग शिलाओं पर भगवान राम के और माँ जानकी के चरण चिन्ह के निशान हैं। ये जानकी कुंड को ऐसा बना दिया गया है वर्तमान में। चरण शिलालेख है यहाँ पर, और ये समूचा एरिया है। यहाँ पर बहुत सारा धर्मशाला भी बनाया गया है भक्तों के रुकने के लिए। ये देखिए, और ये संपूर्ण जो है मंदाकिनी का क्षेत्र है। ये देखिए मंदाकिनी नदी बहती है, इसमें पचमणी नदी भी मिल जाती है जो मंदाकिनी का रूप ले लेती है। दूर तक हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए अलग अलग जलधाराएं जो है मंदाकिनी की ओर आ रही है। तो पवित्र धाम है, पावन धाम है चित्रकूट। आप जरूर आइए। 11.5 वर्ष यहाँ पर भगवान राम बिताए हैं। 11 वर्ष 6 महीने 18 दिन समय बताया जाता है भगवान राम के यहाँ बिताने का। और अलग अलग चित्रकूट में स्थान है। ये देखिए जानकी कुंड का वो स्थान है, और ये चरण चिन्ह है। अलग अलग शिलाओं में भगवान राम और जानकी के चरण चिन्ह है जो इस प्रकार से इंगित किया गया है। आप यहाँ पर जरूर आए, दर्शन करिए। त्रेता युग कालीन वही स्थान है जो चीख चीख कर पुकार रहा है कि हाँ मैं वही स्थान हूँ जो त्रेता युग के समय भगवान राम ने यहाँ पर समय बिताया था। तो आप जरूर आइए। तो मित्रों जय श्री राम, ये जानकी कुंड है और यहाँ पर माँ जानकी और भगवान राम के बहुत सारे चरण चिन्ह के निशान है पीछे तरफ आप देख सकते हैं। और उन जगहों को लाल रंग से घेर दिया गया है। और इसी जगह पर माँ जानकी स्नान किया करती थी। ये पत्थर है, देखिए मित्रों ये शिला है, यहाँ पर स्नान किया करती थी। और कुंड बना है जिस कुंड में कहते हैं कि माँ जानकी नहाया करती थी। ये वही मंदाकिनी नदी है। और ऊपर मंदिर बनाया गया है, प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग का हिस्सा है। यहाँ पर बहुत सारा घाट बना दिया गया है। ये देखिए मंदिरें बना दी गई है। तो 4 धाम में से एक धाम ये भी आता है, इसको जानकी कुंड कहते हैं मित्रों। ये देखिए ऐसा दिखता है यहाँ पर ये पत्थरों में बहुत सारे निशान हैं माँ जानकी के। ये देखिए ऐसा यहाँ पर ये बजरंगबली हनुमान जी है मंदाकिनी नदी किनारे। प्रभु श्री राम वनगमन मार्ग की यात्रा है और प्रभु श्री राम के वनवास का मार्ग है। प्रभु त्रेता युग में यहाँ पर आए थे, तो ये वनवास का पूरा हिस्सा है। ये देखिए ये जानकी कुंड है जो मंदाकिनी नदी पर है। और ये यहाँ से चित्रकूट काफ़ी नज़दीक है, चित्रकूट शहर में ही आता है। और आगे हमने दिखाया स्फटिक शिला था कुछ दूर पहले, 1 किलोमीटर पहले जानकी कुंड है। इसके बाद सीधा रामघाट मिल जाता है। तो 4 धाम में से ये 2 धाम मुख्य है, एक जानकी कुंड, स्फटिक शिला, और वहाँ पर है गुप्त गोदावरी और सती अनसुईया। जय श्री राम मित्रों, हमने आपको 4 धाम की यात्राओं का पूरा विवरण दिखाया वीडियो के माध्यम से। और प्रभु श्री राम के वनगमन का मार्ग है। तो मित्रों मैं प्रभु श्री राम के वनवास मार्ग का यात्रा कर रहा हूँ और भगवान राम जहाँ जहाँ गए हैं उन सारी जगहों को ट्रेस करके दिखा रहा हूँ। तो मित्रों अब वीडियो के समापन करने का समय आ गया है। और यदि आप भगवान राम के वनवास मार्ग का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे भक्ति नेचर टूरिज्म चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएं भगवान राम से संबंधित तो आप तक ये वीडियो पहुंच सके। मैं आपका मित्र विजय कुमार साहू, तब तक के लिए जय श्री राम।